हेलो हेलो। आ रहा है क्या? लाइव वीडियो चल रही है। नहीं, अच्छा, कोई आना भी तो चाहिए। अरे हाँ चल रहा है। हेलो, पर वो इंतज़ार करते हैं सब, हम सब इंतज़ार करते हैं एक दूसरे का। हेलो, मैं रेनू जुनेजा, जकासा जकासा अ, जकासा जयपुर काव्य साधक संघ की ओर से आप सबसे आज लाइव रूबरू हूँ। मैं अपनी प्रस्तुतियाँ शुरू करूँगी। कुछ मित्र आ रहे हैं। कौन आया देखो तो पता चलता है कौन कौन। देख लो। पढ़ने में नहीं आ रहा। रज़ा सैदाई साहब का शुक्रिया, वो आए जयपुर से। मैं यहाँ लिखा है 4 लोग आ रहे हैं। यहाँ लिखा है 4 लोग आ गए, बात मत करो ऐसे। मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करूं। इससे पहले ही मैं आप सबका अभिनंदन करती हूं, स्वागत करती हूं, सबको नमस्कार करती हूं जो लाइव आ चुके हैं। मित्रों, मैंने जब लिखना शुरू किया था तब मैं अतुकांत लिखती थी और मैं वर्ष काफ़ी समय से लिख रही हूँ, पर मैं पहले अतुकांत लिखती थी। कल्याण गुजर जी नमस्कार, मान सिंह जी नमस्कार, रजा शहदाई साहब नमस्कार। जकासा से मैं 2013 में प्रारंभिक दिनों में ही जुड़ी और तभी से मुझे तुकांत और अतुकांत का फ़र्क समझ में आया। इससे पहले मुझे कविता का शिल्प यही पता था कि भाव आपके मन में जो आते हैं वही कविता होती है, और उसी आधार पर मेरी एक किताब भी छप गई थी जिसका नाम था अंतर कब ख़त्म होगा। तो इस तरह से ये मेरा शुरू हुआ, काव्य का शुरुआत हुई। आज की कार्यक्रम की शुरुआत में अपने सरस्वती वंदना से शुरू करती हूँ। वाणी का मैं वंदन करती, वाणी का मैं वंदन करती, पूजा रोली चंदन करती, वागेश्वरी सौंप सब तुमको, सुबह रोज़ अभिनंदन करती। वागेश्वरी सब सौंप तुमको, रोज़ सुबह अभिनंदन करती। कुछ दोहे सरस्वती वंदना के ही। आने वाले सभी मित्रों का पुनः एक बार स्वागत। आप लोग मुझे बीच बीच में बताते रहिए कि मेरी रचनाएं कैसी लग रही हैं, क्योंकि मेरी रचनाएं कुछ आप सबसे अलग हैं, अतुकांत ज़्यादा होंगी शायद। सरस्वती वंदना के कुछ दोहे। ज्ञानहीन इंसान में मुझ में बहुत विकार, कमियां सारी दूर कर होगा माँ उपकार। ज्ञानहीन इंसान में मुझ में बहुत विकार, कमियां सारी दूर कर होगा माँ उपकार। शब्द ज्ञान दे दो मुझे रचूं अनोखे गीत, शब्द ज्ञान दे दो मुझे रचूं अनोखे गीत, भर दे मेरी सांस में प्यार भरा संगीत। किशोर जी नमस्कार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस मंच पे से जोड़ा, जकासा के मंच से जोड़ा और आज लाइव आने का मौका दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। हंस, आप सबको मेरी आवाज़ आ रही है? कोई मुझे ये बताएगा प्लीज़। किशोर जी प्लीज़ बताइए, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? एक और सरस्वती वंदना का दोहा। हंस वाहिनी शारदे, हंस वाहिनी शारदे, दे दे थोड़ा ज्ञान। हंस वाहिनी शारदे, दे दे थोड़ा ज्ञान, छंदबद्ध रचना करूं हो निज पर भी मान। छंदबद्ध रचना करूं हो निज पर भी मान। एक और दोहा, एक गंगा जमुनी संस्कृति पर दोहा और एक पहले ईद अभी गई है और आप सब हम आज इस मौके पे बैठे हैं। आप सबके अभिनंदन के लिए एक दोहा पढ़ती हूँ। आओ मिलकर बैठें यहाँ, आओ मिलकर बैठें यहाँ, कर लें सबकी दीद। आओ मिलकर बैठें यहाँ, कर लें सबकी दीद। बैठेंगे हम सब जहाँ हो जाएगी ईद, हम सब बैठेंगे जहाँ हो जाएगी ईद। आज हम ईद मुबारक के साथ साथ ये हमारी ईद का ही एक हिस्सा है कि हम जब काव्य गोष्ठियाँ नहीं कर पा रहे तो हम इस तरह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं।
अब एक दो दोहे और गंगा जमुनी संस्कृति पर एक दोहा। गंगा जमुना संस्कृति पर हमको अभिमान, गंगा जमुनी संस्कृति पर हमको अभिमान, रहते हैं सद्भाव से राम और रहमान, रहते हैं सद्भाव से राम और रहमान। एक और दोहा। मंदिर मंदिर घूम रहा, मंदिर मंदिर घूम रहा, ढूंढ रहा विश्वास, मंदिर मंदिर घूम रहा, ढूंढ रहा विश्वास, मन के भीतर झांक ले मूरत से क्यों आस, मंदिर मंदिर घूम रहा, ढूंढ रहा विश्वास, मन के भीतर झांक ले मूरत से क्यों आस। नमस्कार रश्मि जी, रज़ा शदाई जी, किशोर जी, मान सिंह माऊ जी, प्रज्ञा भी मेरे को दिखी थी, नवनीता जी, सबको, आप सबको नमस्कार। आशा करती हूँ कि आपको मेरी रचनाएं पसंद आ रही होंगी। गर्मी पे कुछ दोहे, गर्मी का मौसम चल रहा है और जकासा के मंच पे हम कब गर्मी पे कुछ लिख भी रहे हैं, तो गर्मी पे मैं एक पहले अपना पुराना गीत, एक पुरानी कविता पढ़ती हूँ। ये क्या कविता मेरी पुस्तक अंतर्मन के वातायन से है। मैं तब अतुकांत ही लिखती थी। ये अतुकांत कविता है मेरी। ग्रीष्म में मनानी है अगर दिवाली, ग्रीष्म में मनानी है अगर दिवाली, तो कर लो चारों तरफ हरियाली, ग्रीष्म में मनानी है अगर दिवाली, तो चारों तरफ कर लो हरियाली। काट काट कर वृक्ष किया हमने धरती को वीरान, कि काट काट कर वृक्ष किया हमने धरती को वीरान, तपते सूरज ने दिखा दिया, तपते सूरज ने दिखा दिया अपना प्रचंड प्रतिमान। अब क्यों घबरा रहे हो, अब क्यों घबरा रहे हो ग्रीष्म से, हमने ही तो किया खिलवाड़ प्रकृति से, हमने ही तो किया खिलवाड़ प्रकृति से। प्रकृति का संघर्ष नहीं कर सकता मानव का उत्कृष्ट, प्रकृति का संघर्ष नहीं कर सकता मानव का उत्कृष्ट, देख लिया हमने काट काट कर वृक्ष। संजय जी नमस्कार। काट काट कर वृक्ष धरती करती गुहार हमसे, धरती करती गुहार हमसे, एक बार बो वृक्ष करो हरियाली, शीतलता स्वयं मना लेगी, शीतलता स्वयं मना लेगी ग्रीष्म में दिवाली, ग्रीष्म में मनानी है अगर दिवाली, तो करो चारों तरफ हरियाली, ग्रीष्म में मनानी है अगर दिवाली, तो चारों तरफ करो हरियाली। कुछ दोहे गर्मी पर पढ़ती हूँ, गर्मी पर। और अभी नौ तपा अभी भी चल रहा है और हम अभी जकासा के मंच पे भी ये लिख रहे हैं गर्मी पे दोहे। उसी क्रम में मैं भी अपने 2-3 दोहे गर्मी पे पढ़ती हूँ। दौर चल रहा है नौ तपा, झुलस रहे इंसान, दौर चल रहा नौ तपा, झुलस रहे इंसान, आए सावन झूम के तभी बचेगी जान, आए सावन झूम के तभी बचेगी जान। नौ तपा दौर चल रहा नौ तपा, झुलस रहे इंसान, आए सावन झूम के तभी बचेगी जान। गर्मी के इस दौर में, गर्मी के इस दौर में कहीं न देखें और, गर्मी के इस दौर में कहीं न देखें और। भ्रमर जी नमस्कार, अच्छा लगा आपको देख के। गर्मी के इस दौर में कहीं न देखें और, अमृत शरबत राबड़ी, अमृत शरबत राबड़ी, बस इन्हीं का जोर, सब बस इनका ही जोर। अमृत शरबत राबड़ी, बस इनका ही जोर। अभी हम सामूहिक रूप से इसका लुत्फ़ नहीं उठा पा रहे हैं क्योंकि हमारी काव्य गोष्ठियाँ बंद सी हो रखी हैं, पर किशोर जी ने इस मंच को शुरू करके एक तरह से सबसे जुड़ने का मौका दिया है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि ये दौर जल्दी जाए और हम वापस से उसी तरह से अमृत साथ में बैठ के पिएं और साथ में कवि गोष्ठी करें। एक और गर्मी पर एक और दोहा। गगन आग बरसा रहा, गगन आग बरसा रहा, देख रहे सब मौन, गगन आग बरसा रहा, देख रहे सब मौन, पेड़ लगाने के लिए आगे आए कौन,
पेड़ लगाने के लिए आगे आए कौन। एक और दोहा। धरती प्यासी हो गई, धरती प्यासी हो गई, अंबर बरसे आग। धरती प्यासी हो गई, अंबर बरसे आग, बेसुध सोना छोड़कर अब तो मनवा जाग। बेसुध सोना छोड़कर अब तो मनवा जाग। सभी मित्रों का एक बार बहुत बहुत स्वागत। भट्ट साहब दिख रहे हैं मुझे, दादी दिख रहे हैं मुझे, रश्मि जी दिख रही हैं, बहुत बहुत किशोर जी, नवीन जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है। किशोर जी, ये जिम्मेवारी आप थोड़ी ले लीजिए, अगर मेरी नज़र किसी से चूक जाए तो आप सबका स्वागत मेरी तरफ से कीजिए। और मुझे प्लीज़ ये बताइए कि मेरी रचनाएं आपको कैसी लग रही हैं, ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे, और कुछ बात नहीं। कुछ मैं अपनी रचनाएं जो मैंने जब लिखना शुरू किया था मित्रों, तो मेरी जो मुख्य लेखन की विधाएं थी वो नारी प्रॉब्लम्स पे थी, नारी की समस्याओं पे थी। मैं उसको नारीवादी लेखन तो नहीं कह सकती, पर हाँ वो नारी की समस्याओं पे ज़रूर थी। ये दौर था सन 80 का, और उसमें नारीवादी आंदोलन बहुत थे, और हम युवा थे तो और एक नारी थे, तो नारी की समस्याओं पे बहुत ही मेरा ध्यान जाता था। देखिए, इसमें मैं आपको एक दो कविताएं सुनाऊंगी, जिसमें मेरा आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ से कैसे मेरा विकास इसमें हुआ। एक बहुत पुरानी है ये कविता, ये भी मेरी किताब अंतर्मन के वातायन से ही मैंने ली है। तकदीरें बनाई नहीं जाती, तकदीरें बनती नहीं, तकदीरें बनाई जाती हैं। तकदीरें बनती नहीं, तकदीरें बनाई जाती हैं। बहुएं जलती नहीं, बहुएं जलाई जाती हैं। आपको सबको ध्यान होगा 80 के दशक में औरतों को, लड़कियों को दहेज के लिए बहुत ज़्यादा जलाया जा रहा था। ये उस काल की रचना है, और आज भी ये उतनी ही सच है। जहाँ जहाँ अभी भी हमारे इलाकों में ये सब होता है, बहुत कुछ सुधरा है, पर अभी बहुत बाकी है सुधार इसमें आना। अभी भी औरतों के साथ बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तकदीरें बनाई नहीं जाती, तकदीरें बनती नहीं, तकदीरें बनाई जाती हैं। बहुएं जलती नहीं, बहुएं जलाई जाती हैं। भ्रूण हत्या आप देख ही रहे हैं, उस काल से भी भ्रूण हत्याएं होती थी। लड़कियां गिरती नहीं, लड़कियां गिराई जाती हैं। लड़कियां गिरती नहीं, लड़कियां गिराई जाती हैं। फसल के लिए नस्ल खत्म करने वालों, फसल के लिए नस्ल खत्म करने वालों, जब नस्ल ही नहीं होगी तो कहाँ उगाओगे फसलें। जब धरती ही नहीं होगी तो कहाँ लहलाएंगी फसलें। जब माँ का आंचल ही नहीं होगा तो कहाँ पाओगे सकून। जब माँ का आंचल ही नहीं होगा तो कहाँ पाओगे सकून। जब बेटी नहीं होगी तो कहाँ से बहू लाओगे। जब बहू बेटियाँ ना होंगी तो कैसे आंगन बसाओगे, कैसे आंगन बसाओगे। तकदीरें बनती नहीं, तकदीरें बनाई जाती हैं। बहुएं जलती नहीं, बहुएं जलाई जाती हैं। इस पे रोक लगनी चाहिए। इसी क्रम की एक और रचना, ये बहुत नई रचना है मेरी, और मुझे बहुत प्रिय है। जिन जिन मित्रों ने सुनी उनको भी अच्छी लगी। इस रचना को मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये रचना भी नारी समस्या पे है। 2013 की बात है। उत्तर प्रदेश में 2 लड़कियां जब बरगद पे लटक गई थी, उस पर पिक्चर भी बनी उसके बाद। ये उस टाइम की, उसी दिन जब वो बच्चियों को टीवी पे दिखाया गया लटके हुए, उसी वक्त मेरे जहन में ये लाइनें आई और ये कविता तब बनी। जैसे सीना चीर धरा का, जैसे सीना चीर धरा का अट्टालिकाएं बनाई जा रही। जैसे सीना चीर धरा का अट्टालिकाएं बनाई जा रही, वैसे ही चीर हरण के बाद बालिकाएं बरगद पर लटकाई जा रही। जैसे सीना चीर धरा का अट्टालिकाएं बनाई जा रही, वैसे ही चीर हरण के बाद बालिकाएं बरगद पर लटकाई जा रही। भीष्म भी मौन है, कान्हा भी अवतरित होते नहीं अब। भीष्म भी मौन है, कान्हा भी अवतरित होते नहीं अब। द्रौपदियाँ उत्तरोत्तर धरा पर बढ़ती जा रही। द्रौपदियाँ उत्तरोत्तर धरा पर बढ़ती जा रही। जैसे सीना चीर धरा का अट्टालिकाएं बनाई जा रही, वैसे ही चीर हरण के बाद बालिकाएं बरगद पर लटकाई जा रही। पांडव भी मौन हैं, पांडव भी मौन हैं बंद लाक्षागृह में। पांडव भी मौन हैं बंद लाक्षागृह में। ज्योत्सना जी स्वागत है आपका। योगिता, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देखकर।
कविता शर्मा, अच्छा लगा तुम्हें देखकर, बहुत दिन बाद दिखी। जैसे जैसे सीना जैसे सीना जैसे सीना चीर धरा का अट्टालिकाएं बनाई जा रही, वैसे ही चीरहरण के बाद बालिकाएं बरगद पर लटकाई जा रही। पांडव भी मौन हैं बंद लाक्षागृह में, पांडव भी मौन हैं बंद लाक्षागृह में, कौरवों की फौज निरंतर बढ़ती जा रही। एक बार फटी थी धरा जिसमें समा गई सीता, जब सीता उसमें समा गई। एक बार फटी थी धरा, सीता उसमें समा गई। अब तो न जाने कितनी सीताएं रोज़ जिंदा जलाई जा रही, अब तो न जाने कितनी सीताएं रोज़ जिंदा जलाई जा रही। जैसे सीना चीर धरा का अट्टालिकाएं बनाई जा रही। अब तो गर्भ में नवजात बच्चियां, गर्भ में बालिकाएं मरवाई जा रही। अब तो अजन्मी बालिकाएं गर्भ में मरवाई जा रही। जैसे सीना चीर धरा का अट्टालिकाएं बनाई जा रही, वैसे ही चीरहरण के बाद बालिकाएं बरगद पर लटकाई जा रही, वैसे ही चीरहरण के बाद बालिकाएं बरगद पर लटकाई जा रही। इसी क्रम में 2-3 दोहे भ्रूण हत्या पर। मुझे लगता है आप सब एंजॉय कर रहे होंगे, मेरी रचनाओं आप तक पहुंच रही होंगी। सभी मित्रों का एक बार फिर से स्वागत। जो मुझे दिख रहे हैं, सुधाकर जी दिख रहे हैं, धन्यवाद सुधाकर जी, आप आए। और मैं जिसको पढ़ पा रही हूँ, कवि संजय शर्मा जी, सुधाकर जी नमस्कार। वीनू शर्मा जी आप आई, बहुत अच्छा लगा। पुरुषोत्तम जी, कल्याण सिंह भ्रमर जी, बहुत अच्छा लगा। कुछ अब मैं पढ़ती हूँ कवि गिरीश जी। अब मैं भ्रूण हत्या पर 4 दोहे पढ़ती हूँ, 2-3 दोहे पढ़ती हूँ। आने दो घर बेटियाँ सबसे करूँ गुहार, जब घर पैदा हो सुता शीतल पड़े फुहार। आने दो घर बेटियाँ सबसे करूँ गुहार, जब घर पैदा हो सुता शीतल पड़े फुहार। नवरात्रों में हम बेटियों को ढूंढने जाते हैं, उनको खाना खिलाना है, हमें उनकी पूजा करनी है, परंतु हमें बेटियां नहीं मिलती या कम मिलती हैं। उसी पर उसको मैं दोहे में बदलती हूँ। नवरात्रों के दिन सभी देते देवी सम प्यार, नवरात्रों के दिन सभी देवी सम दे प्यार, नवरात्रों के दिन सभी देवी समदे प्यार। घर घर जाते ढूंढने मिले न कन्याचार, घर घर जाते ढूंढने मिले न कन्याचार। कल्याण गुजर जी नमस्कार। मूरत में देवी पूजें, हमारे यहाँ बहुत पूजा करने की शब्द है देवियों की। हम 7 दिन तक नीचे सोते हैं, व्रत रखते हैं, पर हम बेटियों का बहुत तिरस्कार करते हैं, बहुत पीड़ादायक बात है। इसी बात को देखिए। मूरत में देवी पूजें पूजत रहे संसार, मूरत में देवी पूजें पूजत रहे संसार। होए कन्या जब कोख में देत भला क्यों मार, होत कन्या जब कोख में देत भला क्यों मार। ये बहुत ही दर्दनाक बात है। इसी क्रम में एक रचना और इसी की पढ़ती हूँ, ये मेरी प्रिय रचनाओं में से एक है। एक घटना घटी थी, आप सबको याद होगा, मेरे ख्याल से आप लोग बोर नहीं हो रहे होंगे मेरी रचनाओं को सुन के, क्योंकि आप लोग सब संगीतमय लयबद्ध लिखते हैं। मैं लयबद्ध की तरफ हूँ पर अभी आ नहीं पा रही हूँ, मुझे लगता है लय से मेरी जो भावना है वो चली जाती है। तो एक रचना और, आप सबको एक घटना याद होगी मेरे ख्याल से। एक 4 महीने की बच्ची को एक माँ ने मार दिया था। एक पत्रकार उसके घर गया तो उसकी दर्द इस तरह से उभरा। इस पर मैंने एक शॉर्ट फिल्म भी बनाई है, सेम इसी कविता को गा करके और इसी घटना को एक छोटी फिल्म की स्टोरी लिखी, जो मेरी बहुत वो भी पसंद भी की गई थी। मैं आप पढ़ती हूँ। नहीं मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा, मैंने तो उसे ताउम्र की जिल्लत से उतारा। नहीं मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा, मैंने तो मेरी समझ में तो मैंने उसे ताउम्र की जिल्लत से तारा। मेरी समझ में मैंने तो उसे अपनी ताउम्र की जिल्लत से तारा। एक माँ का दर्द है कि बार बार पूरी ज़िंदगी जिल्लत
सहेगी तो चलो छुटपन में ही मार दें। और इस घटना हुई थी, ये सच घटना है, जयपुर की ही घटना है। जिस दिन से आई थी गर्भ में वो, जिस दिन से आई थी गर्भ में वो, उस दिन से बेटे की उम्मीद में सब ने अपना सब कुछ मुझ पे वारा। जिस दिन से आई थी वो गर्भ में, उस दिन से सब ने अपना सब कुछ मुझ पर वारा। मैंने अपनी बेटी को नहीं मारा। मैंने भी डॉक्टर से बेटा होने का आश्वासन दिलवाया, दूसरी बेटी होने का गर्व पाया। सोचा था नवजीवन जब घर में आएगा, सबको अपना एहसास करवाएगा। सोचा था जब नवजीवन आएगा, सबको अपना एहसास करवाएगा। नन्ही जान देखकर हर एक का दिल पिघल जाएगा। नन्ही जान देखकर हर एक का दिल पिघल जाएगा। पर देख एक और बेटी सबने बहुत तिरस्कारा। नहीं, मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। ना वो बच्चा थी ना मैं जच्चा। जब वो रोती थी तो बड़ी भी ना सोती थी। मैं अपना आत्मसम्मान खोती थी। घर में सब एक पुत्र के आह में मचल रहे थे। सब घर में एक पुत्र की अहम में मचल रहे थे। सब घर में एक पुत्र के अहम में मचल रहे थे। हम तीनों भूख प्यास और तिरस्कार से जल रही थी। तभी एक विचार आया, कौंधा मन में, मैंने उस पर चला दिया दूधारा। नहीं, मैंने अपनी बच्ची को नहीं मारा। मैंने तो उसे ताउम्र की जिल्लत से तारा। शुक्रिया। कैसी लगी मेरी रचनाएं, प्लीज़ बताइए मुझे, ये वाली रचना स्पेशली। अब मैं 2-3 मुक्तक आपके सामने पढ़ती हूँ। ये सब जो भी छंदबद्ध रचनाएं हैं, ये सब मुझे निसंकोच ये कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मैं जकासा के मन से सीख पाई हूँ, और जकासा के आने के बाद ही मैंने इनको लिखा है। मुक्तक पढ़ती हूँ मैं। ये मेरा बहुत प्रिय मुक्तक है। सियासत तो अब घर घर में होती है। सियासत तो अब घर घर में होती है। सियासत अब तो नफ़े नुकसान की पोती है। सियासत तो घर घर में होती है। सियासत तो अब तो घर घर में होती है। सियासत नफ़े नुकसान की पोती है। जिस पलड़े में होता है। अच्छा, रिएक्शंस आ रहे हैं। ज्योत्सना जी कह रही हैं बहुत अच्छी, गुड। किशोर जी स्वागत कर रहे हैं मेरा। किशोर जी, आपका प्रयास बहुत सराहनीय है। कल्याण गुर्जर जी, आपको ये रचना अच्छी लगी, बहुत शुक्रिया। राजकुमार इंद्रेश जी, बहुत ही धन्यवाद आपको मेरी रचना पसंद आई। कल्याण जी, आपको, रानी तंवर जी नमस्कार, आप आई, मुझे अच्छा लगा। ममता वैष्णव जी, रश्मि शर्मा जी और मित्र जुड़ रहे हैं, नवनीत शर्मा। अब इसी को दोबारा पढ़ती हूँ मैं, इस मुक्तक को आप सबका इस्तकबाल करते हुए। सियासत अब तो घर घर में होती है। सियासत अब तो घर घर में होती है। सियासत नफ़े नुकसान की पोती है। सियासत नफ़े नुकसान की पोती है। जिस पलड़े में होता है भार ज़्यादा, सियासत उसी करवट सोती है। एक वाणी का हमने इन दिनों बहुत ख़राब प्रदर्शन देखा पिछले 5-6 सालों में। पॉलिटिशियंस की भाषाएं तो हमें पता ही है किस तरह हो गई हैं, जिसका असर जनजीवन पे भी हो रहा है। हम अपनी भाषा को नहीं पकड़ पाते और भावुकता में गलत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। तो वाणी के लिए एक मुक्तक पढ़ती हूँ। वाणी में माधुर्य रहे, शब्दों में परिष्कार कर लें। वाणी में माधुर्य रहे, शब्दों में परिष्कार कर लें। समय समय पर अपशब्दों का आओ तिरस्कार कर लें। मीठे वचन चौतरफा वक्ता को सम्मान दिलाते हैं।
मीठे वचन चौतरफा वक्ता को सम्मान दिलाते हैं, कटु वचनों का सदा सदा के लिए बहिष्कार कर लें। कटु वचनों का सदा सदा के लिए बहिष्कार कर लें। एक और मुक्तक। एक हमारी संस्कृति की बड़ी विशेषता है कि हमारे विचारों में कितना भी मतभेद हो, पर जब हम पे कोई समस्या आती है तो हम उसको भूलकर एक हो जाते हैं। उसी को एक मुक्तक के रूप में मैं प्रकट करती हूँ। चहूँ और जब अंधेरा छाने लगा, चहूँ और जब अंधेरा छाने लगा, तब सब मिलकर चहूँ और जब अंधेरा छाने लगे, चहूँ और जब अंधेरा छाने लगे, तब सब मिलकर दिए जलाने लगे, तब सब मिलकर दिए जलाने लगे। भूल गए आपस के मतभेद सभी, भूल गए आपस के मतभेद सभी, कदम से कदम सभी मिलाने लगे, कदम से कदम सभी मिलाने लगे। दोबारा पढ़ती हूँ। चहूँ और जब अंधेरा छाने लगे, चहूँ और जब अंधेरा छाने लगे, तब सब मिलकर दिए जलाने लगे। अभी हमने कोरोना को भगाने के लिए भी दिए जलाए थे। तब सब मिलकर दिए जलाने लगे। भूल गए आपस के मतभेद सभी, भूल गए आपस के मतभेद सभी, कदम से कदम मिलाने लगे, कदम से कदम सभी मिलाने लगे, कदम से कदम सभी मिलाने लगे। एक और मुक्तक देखिए। तू ही तो है जानता, तू ही तो है जानता मेरे मन की पीड़, तू ही तो है जानता मेरे मन की पीड़, तेरे दर पर आ गया, तेरे दर पर आ गया फिर से एक फ़कीर, तेरे दर पर आ गया फिर से एक फ़कीर। पाता है गम या खुशी ये किस्मत की बात, पाता है गम या खुशी ये किस्मत की बात, छोटी छोटी बात पर क्यों खोता है धीर, छोटी छोटी बात पर क्यों खोता है धीर। रावत साहब आ गए, बहुत शुक्रिया रावत साहब, आपको देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आप आए, आपका आशीर्वाद मुझे मिले। आप जैसा सौम्य और ज्ञानी विद्वान व्यक्ति हमारे के साथ हमें बैठने का सौभाग्य मिलता है, आपकी रचनाएं हमें पढ़ने को मिलती हैं। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं आपका सानिध्य पाके। मुझे आपको यहाँ देख के बहुत खुशी हो रही है। एक और मुक्तक, मैं इसी मुक्तक को दोबारा से पढ़ती हूँ। तू ही तो है जानता मेरे मन की पीर, तेरे दर पर आ गया फिर से एक फ़कीर, तू ही तो है जानता मेरे मन की पीर, तेरे दर पर आ गया फिर से एक फ़कीर, एक फ़कीर। पाता है गम या खुशी, पाता है या गम या खुशी, पाता है गम या खुशी ये किस्मत की बात, छोटी छोटी बात पर क्यों खोता है धीर, छोटी छोटी बात पर क्यों खोता है धीर। मित्रों, अभी बहुत इस तरह की मेरी अलग तरह की रचनाएं आपने सुनी। अभी पिछले दिनों हम एक महामारी कोरोना से गुज़र रहे हैं। उस पर अभी हम लोगों ने जकासा के माध्यम से बहुत सारी रचनाएं लिखी हैं, उनमें मैं आती हूँ। पशुधन, और इसमें मैं ज़्यादातर रचनाएं पॉजिटिव सोचती हूँ कि आप उसमें देखेंगे, उसमें पॉजिटिविटी दिखाने की कोशिश करूँगी, क्योंकि हमने बहुत सारी इसके बारे में नेगेटिव खबरें तो हम पढ़ के बहुत उद्वेलित हो चुके हैं। कोरोना के संकट से जो अच्छी चीज़ें हमें दिखी कि पशु पक्षी दिखने लग गए हमें सड़कों पे, और मैं इसी को बात पे कोरोना पे कुछ रचनाएं अपनी प्रस्तुत करती हूँ। एक दोहा देखिए। पशुधन भी हैरान है कहाँ गया इंसान, पशुधन भी हैरान है कहाँ गया इंसान, देखो देखें चलकर आज हम छुपे कहाँ बलवान, देखें आज चलो मिलकर हम, देखें चलकर आज हम छिपे कहाँ बलवान। ये कोरोना की एक रचना के बाद एक रचना में क्योंकि हम लोग बहुत सारी चीज़ें इन दिनों लिख रहे हैं और सीखने को भी मुझे मिल रही हैं, तो हम विविध विधाओं पर लिखते रहते हैं। मैं एक रचना पढ़ती हूँ कोरोना पे। कोरोना का क्या फ़ायदा हुआ है हम लोगों को।
मैं जिस परिवार से आती हूँ उस परिवार में ज़्यादातर लोग बिजनेस में हैं और मैं खुद नौकरी में थी। तो मेरा जो शाम थी कभी हमने नहीं देखी। 33 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि हम सब घर में एक साथ शाम को होते हैं, या आजकल तो पूरा पूरा दिन ही रहते हैं। उसी को ध्यान में रख के मैंने एक ये रचना लिखी, आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ। जो मकान भुतुहा रहा करता था सुबह शाम, जो मकान भुतुहा रहा करता था सुबह से शाम घर नज़र आ रहा है, सुबह से शाम घर नज़र आ रहा है, आज फुल ऑक्यूपेंसी में गा रहा है, सबको बहुत लुभा रहा है, सबको बहुत भा रहा है। कोई इस कमरे में बना रहा है, कोई उस कमरे में पढ़ा रहा है, सबको बहुत मज़ा आ रहा है। जिम्मेवारी का बोझ सब पर दिखाया जा रहा है। कोई दिन रात सोए जा रहा है, कोई घर में बना रहा है, कोई घर में मिलकर खा रहा है, सबको बहुत मज़ा आ रहा है। बाज़ारों में चमगादड़ नज़र आ रहा है, चाइना का प्रकोप सबको सता रहा है। भारत प्राचीन पद्धतियाँ अपना फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। भारत प्राचीन पद्धतियाँ अपना फिर विश्व गुरु बनने जा रहा है। कोरोना का डर भारतवासियों को नहीं सता रहा है। हमें तो सामाजिक बदलाव में भारत का नया स्वरूप नज़र आ रहा है। हमें तो सामाजिक बदलाव में भारत का पुराना रूप नए स्वरूप में नज़र आ रहा है। कोरोना एक नए युग में ले जा रहा है। दूर से अपनी मिट्टी के लोगों को वापस घर बुला रहा है। दूर से अपनी मिट्टी के लोगों को वापस घर बुला रहा है। कोरोना नई पद्धति से अवगत करा रहा है। ज़मीं से बिछड़े लोगों को वापस अपनी ज़मीं पे बुला रहा है। कोरोना नव पीढ़ी को कुछ परंपराएं पुरानी बता रहा है। कोरोना नव पीढ़ी को कुछ परंपराएं पुरानी बता रहा है। ये वायरस भारत में कृष्ण स्वरूप धर लोगों को संस्कृति से मिला रहा है। ये वायरस भारत में कृष्ण रूप धर लोगों को अपनी संस्कृति से मिला रहा है। कोरोना भारतवासियों को नहीं डरा रहा है। कोरोना भारतवासियों को नहीं डरा रहा है। रश्मि जी कह रही है सही है, साथ रहने को मिल रहा है। सही में सुशीला शील जी आई, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। आशा है आपने मेरा कुछ सुना होगा। ज्ञान सक्सेना जी नमस्कार, आप भी आए, मुझे अच्छा लगा आप आई। भगवान साई पारिक जी बहुत ही स्वागत आपका, बहुत आभार भी आपका। रावत साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपको मेरी रचना पसंद आई। एक रचना मैं और पढ़ती हूँ। एक रचना मैं और कोरोना पे ही पढ़ती हूँ। कोरोना पर एक रचना, वापस से एक और रचना। कोरोना पे इन दिनों बहुत कुछ लिखा गया है। एक सोशल डिस्टेंसिंग पे भी मैंने एक रचना लिखी है, उसको वो थोड़ी लंबी है तो मैं आखिर में उसको सुनाऊंगी आपको। पशुधन भी हैरान है कहाँ गया इंसान, पशुधन भी हैरान है कहाँ गया इंसान, धुएं की आवाज़ नहीं, सुरों में क्यों साज नहीं, ये कैसी सजावट है, पशुधन की पहचान है। आज पशुधन को अपनी पहचान नज़र आ रही है। बगीचे में चिड़िया दिखने लग गई है, गाय दिखने लग गई हैं, और तो और सुबह में निकली तो मोहल्ले में मुझे मोर दिखने लगे। अब कोई गला काट कंपटीशन नहीं है, सब आराम से बैठे हैं घर में। गला काट कोई बात नहीं, सुबह शाम रात दोपहर कहीं कोई साथ नहीं, ये कैसी बात है, सर्वत्र हमारा राज है। इंसानों का कहीं सुर नहीं, इंसानों का कहीं सुर है ना ताज है, ये कैसे सन्नाटे की आवाज़ है। इंसानों का कहीं सुर है ना ताज है, ये कैसे सन्नाटे की आवाज़ है। ऐसा कौन आ गया जिससे मानुष घबरा गया, पशु पक्षियों का फिर सम्मान है, प्रकृति को फिर से लहराना सिखा गया, फिर मधुर एक साज सुना गया। हवाओं की सरसराहट है, चिड़ियों की चहचहाहट है, पत्तों की फरफराहट है,
प्रकृति में खिलावट है, मानव में घबराहट है, लगता है पुनः चक्र की नई बसावट है, लगता है पुनः चक्र की नई बसावट है, प्रकृति कह रही पशुओं से देखो फिर तुम्हारी शान है, प्रकृति कह रही पशुओं से देखो फिर तुम्हारी शान है। कैसी रही मेरी ये रचनाएं? आप सबको कैसा लग रहा है? बोर तो नहीं हो रहे? किशोर जी का बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर, उन्होंने इस तरह से। प्रहलाद सोनी जी आए हैं, नमस्कार प्रहलाद जी, अच्छा लगा आपको यहाँ देखकर। आगे चलूँ? कितने बजे करना है? हो गया टाइम? अच्छा, 7 कुछ और रचनाएं मैं आपको उससे रूबरू कराती हूँ। ये रचना अभी मैंने पहले लिखी थी। अभी बहुत सारी बातें चल रही हैं कि हमारे जो स्वास्थ्यकर्मी हैं और डॉक्टर्स हैं उनका हम सम्मान नहीं कर रहे, ये बहुत गलत बात भी है। और पर ये स्थिति क्यों आई? ये रचना मैंने तब लिखी थी जब मेरी बेटी का मेडिकल में एडमिशन हुआ था, पर आज ये रचना मुझे बहुत ही समसामयिक लग रही है। इसमें थोड़ा सा है डॉक्टर्स के लिए सुझाव है, पर मैंने वो घटनाएं देखी हैं, मैं उसका आपको आगे वर्णन करूंगी। मैंने इस ये कब पढ़ती हूँ आपके सामने। इसका शीर्षक है शांति दूत। शांति दूत। अमूमन तुम मुझे शांति दूत लगते हो, अमूमन तुम मुझे शांति दूत लगते हो, एक साथ उड़ते हो तो कबूतरों का समूह लगते हो, एक साथ उड़ते हो तो कबूतरों का समूह लगते हो, बिलखते हुए आते हैं, स्पर्श से तुम्हारे तकलीफ भूल जाते हैं, बिलखते हुए आते हैं, स्पर्श से तुम्हारे तकलीफ भूल जाते हैं, क्या सम्मोहन है रूप में तुम्हारे, क्या सम्मोहन है रूप में तुम्हारे, की तकलीफ आते ही आतुर हो जाते हैं स्पर्श को तुम्हारे, क्या सम्मोहन है स्पर्श में तुम्हारे, की तकलीफ के आते ही आतुर हो जाते हैं स्पर्श के तुम्हारे, पर दर्द होता है जब तुम देखते हैं, पर दर्द होता है, बहुत बहुत दर्द होता है जब तुम्हारा एक दूसरा रूप देखते हैं, तुम में से कुछ जब अंग निकाल लेते हो जिंदा लोगों के, या जांच के नाम पर गलत जांचें करवाते हो, जांच के नाम पर गलत जांचें करवाते हो, यहाँ तक तो सहा हमने क्योंकि हमने शांति का रूप देखा, तो हमने क्योंकि शांति के दूत के रूप में देखा हमने। इससे आगे बढ़कर सारी सीमाएं तोड़कर भ्रूण में मार देते हो कन्या को, इससे आगे बढ़कर सारी सीमाएं तोड़कर भ्रूण में मार देते हो कन्या को, या उतार लेते हो कफ मरे हुए नवजात शिशु का। ये घटना सच्ची है साहब। मैं एसीबी एंटी करप्शन ब्यूरो में जनसंपर्क अधिकारी के पद पे काम कर रही थी, और एक प्रेस नोट आया अचानक एक दिन। उस दिन मैं बहुत फूट कर रोई। एक लेडी डॉक्टर ने एक नवजात बच्चे का शव देने के लिए, एक नई माँ बनी बीपीएल औरत का पहला बच्चा था, उसकी शव देने के लिए जब उसने उससे 500 रुपये मांगे, और जब तक उस औरत ने 500 रुपये नहीं दिए तब तक वो शव नहीं दिया। और ये घटना इतनी मुझे दिल को छुई, तब ये मेरी कविता पूरी हुई। और मैं इस घटना की प्रत्यक्षदर्शी रही बाद में, और मुझे बहुत हैरानी हुई कि खुद गवर्नमेंट जॉब में होते हुए वो डॉक्टर और उसके पति, इस तरह का भी एक स्वरूप हमारे सामने डॉक्टरों का है जो बड़ा हृदय विदारक है। इसका आगे पढ़ती हूँ। इससे आगे बढ़कर सारी सीमाएं तोड़कर भ्रूण में मार देते हो कन्या को, या उतार लेते हो कफन मरे हुए का, या नवजात मृतक के शव देने के नाम पर ले लेते हो 500 रुपये की रिश्वत। मन धिक्कारता है कहने में शांति दूत, पर फिर भी अमूमन तुम मुझे शांति दूत लगते हो, फिर भी अमूमन तुम मुझे शांति दूत लगते हो, एक साथ उड़ते हो तो कबूतरों का समूह लगते हो, एक साथ उड़ते हो तो कबूतरों का समूह लगते हो, तुम मुझे शांति दूत लगते हो, एक साथ उड़ते हो तो कबूतरों का समूह लगते हो, बिलखते हुए आते हैं, स्पर्श से तुम्हारे तकलीफ सारी भूल जाते हैं, क्या सम्मोहन है रूप में तुम्हारे, की तकलीफ आते ही आतुर हो जाते हैं स्पर्श को तुम्हारे, क्या सम्मोहन है रूप में तुम्हारे, की तकलीफ आते ही आतुर हो जाते हैं स्पर्श में को तुम्हारे,
तुम अमूमन मुझे शांति दूत लगते हो, एक साथ उड़ते हो तो कबूतरों का समूह लगते हो। शुक्रिया। आशा है मेरी ये रचना आपको पसंद आई होगी। भगवान साई पारिक जी कह रहे हैं अच्छी है। मंजू वर्मा जी को भी पसंद आई, ज्ञान जी को भी अच्छी लगी। शुक्रिया आप सबका। एक और रचना गज़ल पे आती हूँ। गज़ल में अभी कच्ची हूँ गज़ल लिखने में, पर फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ। गज़ल मेरा पहला प्यार इस तरह है कि मेरे पिता फ़ारसी और उर्दू और पर्शियन के बड़े ज्ञाता थे, और उनके कुछ शेर सुना सुना के उन्होंने हमें बड़ा किया। वो गालिब के कुछ शेर पढ़ते रहते थे, इकबाल के कुछ शेर पढ़ते थे, शेख सादी के तक शेर उनकी ज़ुबां पे रहते थे, पर उस वक्त शायद हम उनसे कुछ ले ना नहीं पाए। उनके शेर को, ये शेर उनके मुझे बहुत पसंद हैं। वो जो पढ़ते थे उसमें से एक, जब भी हम लोग डर जाते थे या कम नंबर आते थे तो वो एक शेर ज़रूर पढ़ते थे। रंग लाती है हिना पत्थर पे घिस जाने के बाद, सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद। एक उनका बड़ा पसंदीदा शेर था कि कल की खबर नहीं, सामान 100 बरस का, कल की खबर नहीं। और जब कभी भी मेरे स्पेशली कम नंबर आते थे तो बस मुझे हमेशा यही कहते थे, चलते हैं शहसवार मैदान जंग में, चलते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफ़्ल क्या चलेंगे जो घुटनों के बल चले। तो ये सब सुन सुन के जब मैं बड़ी हुई तो मुझे लगता था कि ये गज़ल और शेर कैसे लिखे जाते हैं। पर जब जकासा और अब मेरी किताब छपने के बाद मैं और कवियों के साथ संपर्क में आई, तब मुझे पता चला कि ये भी एक विधा है और एक बड़ी टेक्निकल विधा है जिसे सीखना चाहिए। और जकासा का मैं फिर से शुक्रगुजार हूँ कि वो सारी विधाओं पर हमें काम करा रही हैं और हम लोग उनके हिसाब से लिखते हैं। और लिखना सच में इतना आसान भी नहीं है। इकबाल अशर का यहाँ पे एक शेर मुझे याद आता है। वो कहते हैं, इकबाल अशर का एक शेर है, इतनी आसानी से मिलती नहीं दौलत, इतनी आसानी से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गज़लों में जवान रवानी आई। इकबाल अशर कहते हैं इतनी आसानी से मिलती नहीं फ़न की दौलत, उम्र ढल गई तो गज़लों में रवानी आई। जो लोग बहुत लंबे अरसे से लिख रहे हैं, जब वो इस तरह की बात कहते हैं तो मेरे जैसे नए लिखने वालों को या सीखने वालों को बहुत हौसला अफजाई होती है कि हम ठीक रास्ते पे हैं और हम सीख रहे हैं तो कोई गलत नहीं कर रहे। एक छोटी सी गज़ल पढ़ती हूँ मैं। चारों तरफ मचा है रोला, चारों तरफ मचा है रोला, क्या है तेरे मन में मौला, चारों तरफ मचा है रोला, क्या है तेरे मन में मौला, घर में बैठा फंसा हुआ है अब दिखता है कण कण में मौला, घर में बैठा फंसा हुआ है अब दिखता है हर कण में मौला, बैर भाव सब भाग गए, बैर भाव सब भाग गए जब शिशु आंगन में, जब से शिशु आंगन में मौला, बैर भाव सब भाग गए जब से शिशु आंगन में मौला, बदल लिया है जब से चोला मन में मौला तन में मौला, बदल लिया है जब से चोला मन में तो मौला तन में मौला, दुनिया चाहे जो भी बोले, दुनिया चाहे जो भी बोले तू ही है जन जन में मौला, दुनिया चाहे जो भी बोले तू ही है जन जन में मौला, दिख रहा ये बदलाव रेनू, दिख रहा ये बदलाव रेनू, अब सबके जहन में मौला, अब सबके जहन में मौला। एक शेर इस गज़ल में आया, उस शेर से मुझे एक बात याद आई। ये शेर ये है, जब से शिशु आंगन में मौला, जब से शिशु आंगन में मौला। इसी क्वारंटाइन डेज़ में से 2 दिन पहले मेरे घर में मेरा पोता हुआ और मैंने साहिल साहब को कहा कि मुझे कुछ लोरियाँ चाहिए। तब साहिल साहब ने जकासा पे इस बात को डाला और बहुत सारे मित्रों ने बहुत अच्छी अच्छी लोरियाँ लिखी जिनको मैंने संग्रहित किया है। अब मैं और मेरी तरफ से एक पार्टी आप लोगों के लिए ड्यू है, तो मैं सोच रही हूँ कि जब ये खुले तो हम इस पार्टी का आयोजन करें। इस शेर से मुझे ये बात याद आई, इसलिए मैंने आप सबसे शेयर की। कैसी लगी मेरी ये गज़ल? मैं अभी गज़ल के लाइन में थोड़ी बहर अभी मैं नहीं सीख पाई हूँ।
बहर पे काम कर रही हूँ। आशा है जल्दी अच्छा ठीक लिखने लगूंगी। एक और रचना मैं पढ़ती हूँ। पिछले दशकों से हम सब देख रहे हैं कि जब से आईटी और सोशल मीडिया का वर्चस्व इस देश में बढ़ा है, हमारे बीच आया है, इसके साथ हमने बहुत सारे फ़ायदे तो लिए हैं, इसके बहुत फ़ायदे भी हमें हुए हैं, परंतु इसमें जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हम सबका औरों का बहुत विश्लेषण करते हैं। उसी बात को रचते हुए मेरी एक नई रचना है, मैं आपको सुनाती हूँ। गत दशकों से आदमी का कर रहा अत्यधिक विश्लेषण है। गत दशकों से आदमी का कर रहा अत्यधिक विश्लेषण है। प्रकृति ने भी कर दिया मानव का संश्लेषण। प्रकृति ने भी कर दिया मानव का संश्लेषण, लाकर खड़ा कर दिया सबको एक धरातल पर। लाकर खड़ा कर दिया सबको एक धरातल पर और कह दिया अब शुरू कर पहले रे मना। और कह दिया अब शुरू कर पहले रे मना, तू अपना आत्मविश्लेषण। अब तू सब शुरू कर पहले रे मना अपना आत्मविश्लेषण। ये भी कोरोना के दिनों में ही लिखी हुई मेरी रचना है। एक बात मैं और आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ कि माँ पर बहुत सारी रचनाएं लिखी जाती हैं। माँ को बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है, बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई किया जाता है। माँ मुझे नहीं पता कि रचनाकार माँ के मन की बात जान के लिखते हैं या अपनी भावना ही। ज़्यादातर मुझे ऐसा लगता है कि माँ को से बिना पूछे ही लिखने वाले जो हैं वो माँ के बारे में उसका त्याग को इतना बड़ा रूप दे देते हैं। पर जब मैं आज से 32 साल पहले पहली बार माँ बनी और मैंने तब एक रचना लिखी, और ये रचना आज की नवयुवतियाँ बहुत पसंद करती हैं। इसमें मुझे बहुत सारा मुझे बहुत कहती हैं कि ये बहुत अच्छी रचना है, क्योंकि वो माँ का बनना एक बहुत बड़ा दायित्व है और बहुत सारी चीज़ें और लड़की की छूट जाती हैं। उसको मैं कविता में कैसे लिखती हूँ, देखिए। छोटी बालिका दिव्य स्वप्न। छोटी बालिका दिव्य स्वप्न, युवा बालिका युवा स्वप्न। छोटी बालिका दिव्य स्वप्न, युवा बालिका युवा स्वप्न। स्वप्नों से लड़ती जूझती हो गई विवाहित नारी। सपनों से लड़ती जूझती हो गई विवाहित नारी। सामाजिक व्यवस्थाओं से टकराती औरत। सामाजिक व्यवस्थाओं से टकराती औरत यकायक बन गई माँ। सामाजिक व्यवस्थाओं से टकराती औरत यकायक बन गई माँ। छूट गया सब व्यवस्थाओं से लड़ना। छूट गया सब व्यवस्थाओं से लड़ना, बनकर रह गई सिर्फ माँ। बनकर रह गई सिर्फ माँ। माँ की रचनाएं मुझे अच्छी नहीं लगती, ऐसा नहीं है। माँ पे लिखा हुआ सबका बहुत अच्छा लगता है। साहिल साहब का एक गीत है माँ का, वो बहुत अच्छा गीत है। मुनव्वर राणा ने माँ पे बहुत अच्छा लिखा है। इकबाल अशर के 2 शेर बहुत पसंद आते हैं मुझे। मुद्दत बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल। मुद्दत बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल। मुद्दत बाद हमें नींद, मुद्दत बाद मयस्सर हुआ माँ का आंचल। मुद्दत बाद हमें नींद सुहानी आई। मुद्दत बाद नींद सुहानी आई। मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ इकबाल अशर साहब की पूरी रचनाक्रम की, पर ये 2-3-4 शेर उनके बहुत ही अच्छे लगते हैं। माँ पे लिखा बहुत अच्छा गया है, पर मुझे ऐसा लगता है कि माँ की बात को सुने बिना। अब देखिए, एक माँ जो बूढ़ी हो गई है उसका क्या हाल है, उसकी भी एक रचना मेरे पास है। ये तो युवा माँ थी, ये बुज़ुर्ग माँ है। क्या कहती है ये माँ खुद के बारे में क्या सोचती है। माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं ब्याह कर। माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं ब्याह कर। भाई भूल जाते हैं भाभी लाकर। माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं ब्याह कर। भाई भूल जाते हैं भाभी लाकर। पति छोड़ देता है अपना कर। बेटी चली जाती है ब्याह कर। बेटी चली जाती ब्याह कर। वो देखती रह जाती है घर की दीवारें। वो देखती रह जाती है घर की दीवारें। सबके लिए बनाकर, सबके लिए कमा कर, सबके लिए बनाकर। सब चले जाते हैं पिकनिक मनाकर, किट्टी पार्टी खाकर। उसकी आंखें तकती रह जाती हैं घर की दीवारें। उसकी आंखें तकती रह जाती हैं घर की दीवारें, क्योंकि उसने गलती कर दी घर को अपना कर, मकान को घर बनाकर। उसे लगता है उसने गलती कर दी घर को अपना कर, मकान को घर बनाकर।
भाई माँ बाप निश्चिंत हो जाते हैं ब्याह कर, भाई भूल जाते हैं भाभी लाकर। तो ये भी एक दर्द है एक माँ का, जो हमें हमेशा झेलना पड़ता है। माँ की बात हो गई। एक पिता की पर छोटी सी मेरी रचना करने का टाइम गया, बस 7:20 हुए हैं। एक छोटी सी ये रचना और एक सोशल डिस्टेंसिंग की एक लंबी रचना के बाद मैं आपसे विदा लूँगी। मैं अपने 60, ये आज की व्यवस्था पर भी बहुत खरा उतरता है। मैं अपने 60 बरस की पिता से रोज़ प्रतिदिन कहती हूँ, मैं अपने पिता से कि 60 वर्ष के पिता से प्रतिदिन कहती हूँ, मत चलाइए साइकिल इतनी, पर मैं हर रोज़ इसी उम्र के रिक्शा चालक के पीछे बैठकर ऑफिस जाती हूँ। पर मैं रोज़ इसी उम्र के रिक्शा चालक के पीछे बैठकर ऑफिस जाती हूँ, तब भूल जाती हूँ कि वो भी पिता है किसी का। तब मैं भूल जाती हूँ कि वो भी पिता है किसी का। आशा है मित्रों आपको मेरी रचनाएं पसंद आई होंगी। तुकांत रचनाएं ज़्यादा रही। रानी तंवर जी, कल्याण गुर्जर जी। एक रचना मैं आप सबके सामने शेयर करना चाहती हूँ, ये मैंने अभी कहीं भी नहीं पढ़ी है, इवन अभी फाइनल भी अभी ही लिखी, आज सुबह ही बैठ के। चारण जी, शैलेंद्र चारण जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, आपने मुझे सुना, आपको मेरी रचना पसंद आई। कल्याण गुर्जर जी, बहुत अच्छा लगा आपकी तारीफ़ सुन के मुझे। रानी तंवर जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। एक रचना सोशल डिस्टेंसिंग पे। सोशल डिस्टेंसिंग की बात, ये जो अब नई बात लग रही है हमें, हमारे समाज में, हमारी परंपराओं में कितनी पुरानी बात है, ये आपको मेरी इस रचना में दिखेगी। एक्सप्लेन करने की कोई बात नहीं है। मेरी हमउम्र लड़कियां सब जानती हैं इस बात को कि हमारे को बचपन से ही किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग सिखाया जाता था। मैं सोशल डिस्टेंसिंग को किस रूप में लेती हूँ, कोरोना के पीरियड में इस कविता को मैंने अभी कल परसों सुबह ही लिखा है। देखिए, सोशल डिस्टेंसिंग की बातें हमें तो जन्म से माँ बाप ने घुट्टी में पिलाई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमें तो जन्म से ही माँ बाप ने घुट्टी में पिलाई थी। कदम रखते ही ज़मीं पर कायदे से मुंह से ढकने की बात सिखाई थी। कदम रखते ही ज़मीं पर कायदे से मुंह से ढकने की बात सिखाई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमें तो जन्म से ही माँ बाप ने घुट्टी में पिलाई थी। कदम रखते ही ज़मीं पर सिर ढकने की बात सिखाई थी। कुछ और बड़ा होते ही माँ ससुराल जाने की देती दुहाई थी। जाकर घर दूसरे दूर रहकर भी सबको बनाना है अपना। ये बात कदम कदम पर समझाई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमें तो माँ बाप ने जन्म घुट्टी में पिलाई थी। साल 13 की होते ही पिता और भाइयों से कैसे दूर रहना है पास रहते हुए भी। साल 13 की होते ही कैसे पिता और भाइयों से दूर रहना है पास रहते हुए भी। साल 13 की होते हुए ही कैसे पिता और भाइयों से दूर रहकर भी रहना है पास रहते हुए भी। ये बात कदम कदम पर हर कदम पर बताई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात माँ बाप ने हमें जन्म घुट्टी में पिलाई थी। फ़र्क नहीं करती थी बेटे और बेटी में, पर हूँ बेटी। ये बात इस तरह समझाई थी कि कोई हर ना ले हमारी तरुणाई थी। फ़र्क नहीं करती थी बेटे और बेटी में, पर हूँ बेटी। ये बात इस तरह समझाई थी कि कोई हर ना ले हमारी तरुणाई थी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात माँ बाप ने हमें जन्म घुट्टी में पिलाई थी। विवाह के बाद
पीहर ससुराल के रिश्ते कैसे निभाने हैं, दूरी और सम्मान के साथ कहानी बना बना के सुनाई थी। विवाह के बाद पीहर और ससुराल में रिश्ते कैसे निभाने हैं, दूरी और सम्मान के साथ ये कहानी बना बना के सुनाई थी। नहीं बताती थी पीहर की कोई बात, तनावपूर्ण बात को नहीं बताती थी पीहर की कोई तनावपूर्ण बात, करती थी विदा हमेशा भाभी के साथ। ससुराल की हर छोटी बड़ी बात का हंसकर टालना सिखाती थी। पढ़ाती थी प्यार का पाठ, समर्पण से सब झुक जाएंगे, सब रह कर यही समझाती थी, बस यही समझाती थी। जब भी मेरे ससुराल आती थी मेरे घर का खाना कभी नहीं खाती थी। सबके लिए तोहफे लाती थी, आपस में प्यार बढ़ाती थी, पर सोशल डिस्टेंसिंग के हर कायदे को बखूबी निभाती थी। सोशल डिस्टेंसिंग की बात हमें तो माँ बाप ने जन्म घुट्टी में पिलाई थी। इसी के साथ शायद मेरा टाइम भी ख़त्म हो गया और मेरा रचनाएं भी। आपको कैसा लगा मेरा रचना क्रम? आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। शिवचंद जी आप आए, बहुत अच्छा लगा। किशोर जी का एक बार बहुत बहुत धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने मुझे इस मौके पे इस मंच से जोड़कर एक मौका दिया आप सबसे रूबरू होने का। इस क्वारंटाइन टाइम में जल्दी ही ये समय बीत जाए, ये भी समय बीत जाएगा और ये समय बीत जाए बहुत, तो हम वापस से अपनी काव्य गोष्ठियाँ शुरू करें और बैठें साथ में। आशा करती हूँ मेरा ये काव्य पाठ आप सबको पसंद होगा। आप सबसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।